दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करना। आज मैं जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर बैठा हूँ। खुटहन बाजार लगती है। खुटहन बाजार से थोड़ी पहले गौसपुर। यहीं से आज एक चेहरा में आप लोगों के बीच में फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है। इस चेहरे का जीवन वृत्तांत और यूट्यूब पर काम करने की व्यथा, पीड़ा, खुशी, गम, सारा सब कुछ बात करके आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। एक दौर चल रहा है जहाँ महिलाएं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हैं, मेहनत करके वायरल होना चाहती हैं। सबकी जिंदगी की अपनी एक कहानी। इसी कड़ी में एक प्यारा सा नाम है सुंदरी गुप्ता। आइए इनसे मिलते हैं। चैनल मोनेटाइज हुआ है, यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, क्यों बनना चाहती है यूट्यूबर, क्या कुछ किया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। सुंदरी जी ने आइए बातचीत करके आप लोग जी स्वागत है सुंदरी जी चैनल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला इंटरव्यू आपसे हो रहा है और बाकी जितने पब्लिक देख रहे हैं आप सभी को हाथ जोड़ के क्या बात है। इसके पहले कभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। क्या बात है, ये भी मेरा सौभाग्य है। और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि कवि संतोष चैनल से ही तमाम बहनों का इंटरव्यू, कुछ ऐसी बहनों का इंटरव्यू पहुंचा जो जिनका नाम वायरल हुआ। मुझे बहुत खुशी मिली कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया। इसी कड़ी में सुंदरी जी का भी ये इंटरव्यू आप लोगों के बीच में जा रहा है। सुंदरी जी चलिए थोड़ी सी जीवन कहानी को शुरू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब की है आप? 5/12/92। पढ़ाई कितना पढ़े हैं? होम साइंस से क्वालिफिकेशन। अच्छा, होम साइंस से एम किया आप। क्या बात है। अभी यूट्यूब पर काम करना शुरू कब से किया आपने? लगभग 2 साल हो गया, लेकिन रनिंग 7-8 महीने। अच्छा, 7-8 महीने से रन शुरू हुआ है। 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। कौन रहा प्रेरणा स्रोत, कैसे आपके दिमाग में आया कि यूट्यूब पर काम करना चाहिए? हम ऐसे बैठते थे, सोचते थे कि उस ज़माने में आज के ज़माने में सोशल मीडिया हो गया, उस ज़माने में कैसेट वगैरह ये सब चलता था। और अब जो है उसके सोशल मीडिया के आगे सब कुछ ख़त्म हो गया। अपनी यादें के लिए, अपने बच्चों को यादें के लिए हम आए, ताकि बच्चे आपको देख करके याद करते रहें कि मेरी मम्मी ये। हाँ, मेरे ना रहने पर बच्चे देख सकते हैं कि मेरी मम्मी भी है, ऐसी गाती थी, ऐसी रहती थी। इसके लिए हमें यूट्यूब है। मेरा प्रथम लक्ष्य ये है। और बाकी ऐसे बनाते गए तो लोगों से ये सीख मिला। आप लॉन्ग वीडियो डालिए, आप गाना गाती हैं, तो सब अपना सोच वहाँ पे बदलती है। वो मेरा प्रथम लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करना शुरू कर दिए, गाना गाना शुरू कर दिया। यानी जब आप आई थी यूट्यूब पर काम करने के लिए, तब आपको ये जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब पर बड़ा वाला वीडियो डालेंगे या शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिससे पैसा भी आएगा, अर्निंग भी होगी, तभी जानकारी आपको थी कि नहीं थी? नहीं थी। तब सिर्फ एक लक्ष्य था कि मैं अपने आप को यूट्यूब पर अगर छोड़ जाऊँगी तो मेरे बच्चे आने वाले कल याद देखेंगे कि मम्मी है। लेकिन अब समझ में आया कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। हाँ, अब समझ में आया कि अगर बना ही रहे तो कुछ इससे लाभ भी कमाया जाए। चैनल मोनेटाइज हो गया? चैनल मोनेटाइज हो गया लगभग 1 हफ्ते से मोनेटाइज। यानी 7 महीने के अब तक मेहनत की बात है ना। 7 महीना मेहनत करने के बाद चैनल मोनेटाइज हुआ। तमाम यूट्यूब पर सुंदरी नई महिला क्रिएटर आ रहे हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहती है। कुछ तो शौकिया आती है, कुछ की मजबूरी होती है जो चाहती है कि यूट्यूब पर आए, काम करें। उनका भी एक उद्देश्य होता है कि हम भी पैसे कमाएं। उनको क्या मशवरा देना चाहोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ होम साइंस से एमए और एमए के बाद यूट्यूबर, तो जाहिर सी बात है कि एक पढ़ी लिखी महिला जब यूट्यूब पर काम करेगी तो उसका सलीका अलग होगा, उससे काम करने का तरीका अलग है। आप गाती भी बहुत अच्छा, बात भी बहुत अच्छा करती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो महिलाएं नई यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बेचारी हिम्मत हार के भाग जाती हैं, कुछ रुकी हुई हैं, तो ऐसे में जो रुकने वाली बहनें हैं जो भाग चुकी हैं यूट्यूब छोड़ करके, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? मैसेज यही है कि हम सबसे यही कहेंगे कि हिम्मत को हार नहीं मानना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करना ये जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग मेहनत करते, हम भी ऐसे करते थे, सोच के दूसरा कुछ आए, लेकिन करते करते आप लोग के बीच में आए। और ये पब्लिक है, अगर पब्लिक चाहे तो रातों रात वायरल कर सकती है। पब्लिक एक भगवान है, अगर पब्लिक चाहे तो गिरा भी सकती है। और लोगों को मेहनत करना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और सोशल मीडिया गलत नहीं है, मेरी सोच है ये। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले ज़माने के लोग ये करते थे, वो 4 महिलाएं जो इकट्ठे होकर इधर उधर का बुराई इधर उधर करती हैं, उससे अच्छा बेहतरीन है कि सोशल मीडिया पे आओ।
अपना फेस, गलत बात नहीं है, चेहरा चमकाना अच्छी बात है और अपना मेहनत दिखाओ। अवधी गीत आजकल की महिलाएं जो है गांव में गाती हैं और बहुत अच्छी बात है। हम सोचते हैं सभी को यही कहेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत अगर आप कर रही हैं तो रंग जरूर लाएंगे। सुंदरी, क्या लगता है आपके जब यूट्यूब पर काम करना चाहिए, आप सोशल मीडिया पर आए तो ससुराल के लोग या मायके के लोगों ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताया, कोई मना नहीं किया? मुझे कोई मना अभी तक तो नहीं किया है और पीठ पीछे अगर लोग बोलते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। सामने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही मतलब मायके से भी पापा पापा की जा सकते, पापा के जगह मत करो ये काम, या घर से कोई परिवार में कोई ऐसा? पहली बात तो ये है कि मायके में मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी नहीं है। और ससुराल में? ससुराल में ससुर हैं, 3 जेठ हैं, सब लोग हैं, लेकिन हमें आज तक कोई नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड सन 2017 में एक्सपायर हुए। बच्चे? बच्चे मेरे 2 लड़के हैं, एक 12-13 साल का है, एक 10 साल का है। क्या बात, यानी जीवन में भी एक संघर्षों की कहानी है। क्या लगता है यूट्यूब पर सुंदरी सफल हो सकती हो, ऐसा कुछ दिमाग में चलता है? बिल्कुल, हमें ये मेरा अंदर का विश्वास है और ये पब्लिक का प्यार है। जिस तरह से पब्लिक का प्यार मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उस तरफ से आशा और उम्मीदें जग रही हैं कि जरूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा माना यूट्यूब के अलावा और कोई काम धंधा आप करती हैं घर में, जैसे माने जैसे घरेलू महिलाएं हैं जो चूल्हा चौका तक ही सीमित हैं, तो क्या बस ज़िंदगी वहाँ से निकल करके यूट्यूब तक ही, या कुछ और भी करती हैं? मेरा बिजनेस भी है, कॉस्मेटिक का दुकान चलाते हैं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। अच्छा, कॉस्मेटिक की दुकान भी है। और बाकी यूट्यूब पे आए तो इसीलिए आए कि पति ख़त्म हो गए, आज तक उनकी तस्वीर के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया हमें। और हमें ये सोचती है वो अपनी यादें छोड़ के गए, तो सिर्फ फ़ोटो देख के रहते हैं लोग। फ़ोटो साल 6 महीना 2 साल 3 साल हिफाजत से रखते हैं, धीरे धीरे फ़ोटो फट जाती है, यादें ख़त्म हो जाती है, लोग दिल में रखते हैं। हम इसके लिए सोचे कि वो मुझे ऐसे छोड़ के गए तो हम अपने बच्चों के लिए याद छोड़ के जाएंगे। उसी के माध्यम से यूट्यूब पे आए और बनाना वीडियो स्टार्ट किए, तब से अपना जो यूट्यूब पे गा रहे हैं। यानी सब मिला करके देखिएगा, एक छोटी सी नसीहत वहीं से पनपती है जब पतिदेव साथ छोड़ते हैं और तस्वीरों को देख करके जीना होता है, तो दिमाग में आता है कि तस्वीर को कितने दिन तक देखेंगे, लेकिन यूट्यूब पर अगर हम हैं तो हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमको देखती रहेंगी। हाँ, क्योंकि हम तरस रहे हैं, उन यादों के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ याद करते वो हैं, बोलते हुए मिल जाए, बोलते हुए मिल जाए कहीं भी। काश अगर वीडियो हम बनाए होते, जो कि मेरे पास मोबाइल था, बड़ा दिए थे वो, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था कि उनके साथ हम वीडियो बनाए। हमको ये नहीं पता था बीच में मेरा साथ छोड़कर वो चले जाएंगे। अगर ये पता रहा होता तो उतने दिन में बहुत कुछ कर लेते, पता नहीं। पढ़ाई के बाद क्या सोचा था आपने? होम साइंस सेमी करने के बाद क्या करेंगे, यूट्यूब में आ जाएंगे और कुछ करेंगे? होम साइंस सेमी करने के बाद ऐसा कुछ दिमाग में आया, टीचर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, क्या कुछ करेंगे? छोटे छोटे स्कूलों में बहुत पढ़ाए, जैसे नर्सरी वगैरह, इंग्लिश मीडियम, इंटर कॉलेज तक पढ़ाए। बाद में ये भी सोचे कि हम जॉब्स करें। जब जॉब्स की तैयारी करना शुरू कर दिए तब वो साथ छोड़ दिए, फिर वहीं पे हम डगमगा गए। फिर अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किए तो पापा लेके चले गए मायके, चलो यहीं रहो। अब वहाँ पे गए, 2 महीने जाते जाते पापा भी साथ छोड़ दिए। फिर वहाँ से मायके ससुराल आए। आप बताइए, जो जिसके मायके में मम्मी पापा नहीं हैं, मायका तो मम्मी पापा का छाया होता है, और जिसके ससुराल में पति नहीं है, अंदर से पूरा तरह से टूट गए हैं, कुछ नहीं जीवन में। बस यही है पब्लिक का प्यार। अगर पब्लिक का प्यार मिले तो बहुत आगे तक जाना है। कितने सब्सक्राइबर हैं इस समय मेरे लगभग 2390, 24 तक लगभग 2400 जी, और मोनेटाइजेशन हो गया। 1 हफ्ता। अभी किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं? जैसे यही लॉन्ग वीडियो, गाना गाते हैं, जाते हैं, सबको मोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल नहीं हार मानना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है, लड़ाई लड़ना चाहिए, ज़िंदगी है, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सत्य है। हम चाहते तो उनके जाने के बाद आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। हम ये अपने दिल में ये सोचे कि मेरे रहने पे मेरे बच्चे का कदर नहीं हो रहा है, मेरे ना रहने पे मेरे बच्चे का कदर कौन करेगा। इसके लिए हम ये सब नहीं किए, दिलों का काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम यही सोचते हैं इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, अगर चाहो तो बहुत कुछ कर लो, क्योंकि वो लोग जो सोचते हैं वो दिलों का काम है। मरना तो एक दिन है, ये मृत्यु सत्य है, लेकिन जो करना है उसे कर्म करके दिखाओ। पब्लिक का हो बहुत बढ़िया। दर्शकों को कुछ अलग कहना चाहेंगे, जो दर्शक आपको जानते हैं, आपको देखते हैं, जो सुंदरी गुप्ता के नाम के दर्शक हैं, आपके चैनल की सुनता, उससे भी कुछ जुड़े?
इनके लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहोगे? हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को यही कहेंगे, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, क्योंकि महिलाएं घर में काम करते करते यूट्यूब पे भी आई हैं और लोगों की सोच भी बिल्कुल मत आइए। लोग क्या कह रहे हैं कि हमको टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। जब आगे बढ़ने वाला इंसान पीछे मुड़कर देखने लगता है तो आगे नहीं चल पाता है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक कमेंट से बेस कुछ नहीं जाता है, क्योंकि दान मंदिरों में लोग कर देते हैं। भिखारी आता है, लोग 2-4-10 रुपये उसको दे देते हैं, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर आगे लोग बढ़ जाएंगे। मनोबल आप बढ़ाते हैं, गिराने वाले आप हैं, उठाने वाले आप हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी का मनोबल मत घटाइए, साथ दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। एक बड़ी बात है, जब बहनें लाइव चलाती हैं, आपने तो शायद ये संघर्ष झेला होगा, जब लाइव क्योंकि वाच टाइम पूरा करना है तो बहनें विकल्प ढूंढती हैं। लाइव आती हैं तो कुछ लोग उनके साथ आते हैं, चैट में कमेंट्स करते हैं तो गंदे कमेंट्स करते हैं, गालियाँ बकते हैं या परेशान करते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ, या जो बहनें लाइव चला रही हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? हम ये ज़रूर कहेंगे, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, अच्छा लगा, क्योंकि लाइव हम भी चालू किए थे। कुछ ही तुच्छ विचार के लोग थे जो गलत कमेंट करते थे, उनसे मनोबल हार जाता है, क्योंकि ये सामाजिक है। लाइव सब लोग देखते हैं, माता पिता देखते हैं, चाचा चाची देखते हैं, गांव और ससुराल के लोग देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उनको यही संदेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मत दीजिए। उस माँ का कोख आप पवित्र मत करिए जिस माँ की कोख से पैदा हुए हो। किसी भी लाइक और कमेंट करिए, अच्छा करिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से सामने वाले का हौसला बढ़ता है, उसके मनोबल को बिल्कुल मत घटाइए। ये मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी हम हार जाते थे कि ना वीडियो बनाएं, 2 दिन 3 दिन जाने के बाद लोग कहते थे लाइव आओ, फिर हम तो टूट जाते थे, लेकिन फिर आते थे और लोगों से हाथ जोड़ के पहला वर्क यही पहला मेरा शब्द रहता था, आप लोग कमेंट अच्छा से करिए प्लीज़। लेकिन बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग भी अच्छा अच्छा कमेंट किए, लेकिन उसमें से 2-4 छोटे जो तुच्छ विचार के लोग, जो नहीं समझने वाले हैं, जो किसी का इज्जत नहीं करना चाहते हैं, वही लोग करते हैं। नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। यानी जो बहनें नई यूट्यूबर हैं, लाइव चला रही हो, अगर उनका मनोबल ऐसे कुछ मासूम से टूट रहा है तो आपकी तरफ से ये एक संदेश है कि आप मनोबल अपना गिराइए मत, काम करिए। हाँ, उनसे हम यही कहना चाहते हैं, आप उनके कमेंट को इग्नोर करिए, क्योंकि आपको काम करना है। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान रखेंगे तो आप पीछे मुड़ जाएंगे, तो उसका वही विचार है कि पीछे ही जाए। तो इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करिए, उनके कमेंट को इग्नोर करिए, उनके कमेंट को मत पढ़िए। आप लोग संघर्ष करिए, मेहनत करिए, उसको छोड़ ही दीजिए। उस लाइक, उस कमेंट को पढ़िए ही मत, क्योंकि आपको आगे रहना, अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो तब आप अंदर से ही खुद टूट जाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तब सुंदरी, मैं चाहूँगा कि जाते जाते अभी दर्शकों के बीच में मुझे 5-7 मिनट आपके साथ और बने रहना है, तो मेरी इच्छा है कि वो गीत आप सुनाइए जो आपके चैनल से बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना हो, लगा हो कि यहाँ बहुत दूर तक ये गीत पहुँचा है। बस एक मुखड़ा एक अंतरा, यानी शुरुआती दौर की एक मुखड़े को और एक अंतरे को आपको रखना है। ऐसे 2-3 मुखड़े कट हम बीच में और बात भी करेंगे, आपसे भी बहुत कुछ पूछना बाकी है। लेकिन बहनें जो आपको सुनने वाली हैं, जो दर्शक भी आप लोग को सुनते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ गा नहीं रहे तो चलो चला जाए, इसलिए वीडियो से कोई ना भाग जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि 2 लाइन का एक छोटा सा कोई गीत सुनाइए, फिर हम चलते हैं बातों की तरफ। गणेश जी का पूजा सुना दें, जिससे पूजा में सबसे फर्स्ट पूजा होता है। अच्छा, गौरी पुत्र गणेश पूजा बीच सभा की, गौरी पुत्र गणेश पूजा बीच सभा की। पहली पूजा मात पिता की, पहली पूजा मात पिता की, जिसने दिखाया संसार पूजा बीच सभा की। गौरी पुत्र गणेश पूजा बीच सभा की। क्या बात है, पूजा बीच सभा की गणेश भगवान की। जब भी हम लोग कभी पुण्य काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो गणपति बप्पा को ही याद करते हैं और वहीं से श्री गणेश करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत अच्छा लगा, लगता है आपने पहले इंटरव्यू में और पहले गीत के प्रसारण में इसीलिए भगवान को क्योंकि मुझे भगवान के ही सहारा हम रह रहे हैं, और कोई तो है नहीं।
क्या लगता है सुंदरी, इतना पढ़ने लिखने के बाद आपको लगता है कि भगवान है दुनिया में? हाँ है, ऐसा ये लगता हम मानेंगे, ये सत्य है। है? ढूंढने पे तो भगवान मिल जाएंगे, 3 साल की क्या बात है, कहावत तो सही है, लेकिन भगवान है। हम कितनों दुखे का सामना कर रहे हैं, लेकिन भगवान का साथ जरूर मिल रहा है। ये मुझे महसूस हो रहा है, आप लोग भी महसूस करिए, भगवान हैं। सत्य मन से, सच्ची प्रेम, सच्ची आत्मा से आप भगवान को पुकारेंगे, जरूर भगवान आएंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या बात है, यानी इस नश्वर संसार में, ये नश्वर जगत है और यहाँ बहुत नास्तिक लोग भी रहा करते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी समझ से अगर आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई मन वेदना है, अगर आप ईश्वर को मन से याद करोगे तो ईश्वर जरूर मिलेगा मिलेंगे और जरूर मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि ईश्वर के सहारे कोई तो नहीं रहा। आप सोच लीजिए, जो मायके में मम्मी पापा और पति नहीं है, तो वहाँ भगवान का सहारा बहुत बड़ी बात है। पहले तो नहीं समझते थे, लास्ट मुझे भगवान ही याद आए, कोई नहीं रहा, भगवान के नाम से हम अभी तक हैं। बच्चे पढ़ने में अच्छे? हाँ, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं, उतना औकात नहीं है अभी, लेकिन अगर पब्लिक का प्यार मिल जाएगा तो हो सकता है। बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ। अच्छा, ये बताओ, ये में तक आपने पढ़ा, जी। अपनी पढ़ाई कहाँ से किया था आपने? मतलब शुरुआती कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4, 5 कहाँ पढ़ी थी? कक्षा 1 से लेके 5 तक प्राइमरी में पढ़े। प्राइमरी में रुक जाइए, अभी रुकते हैं। हम्म। अब औकात की बात करते हैं। पापा क्या करते थे आपके? मेरे पापा बर्तन वगैरह बेचते थे, ये भवरी करते थे, अच्छा, गली गली मतलब सब मिला करके जो है वो मैं भी प्राइमरी में पढ़ा हूँ। जी। यानी तब ऐसा नहीं था कि प्राइमरी का इमेज नहीं है, क्रेज वो नहीं है। जमाना सर, आप जो आज पूछे भी सच्ची जमाना है। अच्छा है, लेकिन वो कहाँ जमाना जो बड़े अलग लोग- था, आज का जमाना ये हो गया, अगर मेरे बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, अरे इसका बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है। अच्छा, ये बताइए, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग, गांव के ही बड़े लोग, जो संभ्रांत लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं भेजते तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी के शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है? कभी नहीं मिलेगा। नहीं, ये गलत बात है। जो टीचर प्राइमरी में है, वो टीचर आपके प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शिक्षा प्राइमरी में मिल रही है, वो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है प्राइमरी के टीचर होते हैं। ये तो अपने आप का बढ़प्पन है, लोग सोचते हैं हम बड़ा आदमी है, हम अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में लेकर आ रहे हैं, ये बात है। और बाकी प्राइमरी का सीख हम भी लिए हैं, प्राइमरी से 5 तक पढ़े हैं। आपको ये नहीं, शिकायत उस होनी चाहिए जमाने- कि नहीं, मेरी नहीं, औकात नहीं है बच्चों को जूनियर में या माटे से। मैं तो ये लोगों गर्व का फील टिप्पणी करता- है हाँ, सर। लोग टिप्पणी करें, लेकिन लोग मुझे तो टिप्पणी है। मुझे गर्व होता है कि मेरे बच्चे प्राइमरी पाठशाला में हाँ, पढ़ रहे मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ लोगों की जरूरत है, क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूल है। ये लोगों का टिप्पणी के अनुसार भी ये बात रखें कि लोगों की टिप्पणी के हिसाब से मेरी औकात नहीं है कि हम इंग्लिश बिल्कुल मीडियम नहीं। में मैं तो सोचता हूँ कि राजकीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए लोग पसीने फेंक दे रहे हैं, तो प्राइमरी से ही क्यों ना हम बच्चों को सरकारी स्कूल में शुरुआत करें। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि अपने घर के बच्चों को प्राइमरी पाठशाला से ही शुरू करवाएं ना, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा हम सभी को यही संदेश कहेंगे। प्राइमरी में जो शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आप लोग सिर्फ 400, 500, 600 महीना फीस देते हैं, और आपके बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो प्राइमरी में कर सकते हैं। चलते हैं, मैं चाहूँगा सुंदरी कुछ और दो है, एक और कोई गीत जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा फेवरेट सॉन्ग हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वो चाहे महिलाओं के गाने वाला गीत हो, चाहे भोजपुरी गीत हो, चाहे आपका कोई अपना बचपन का गीत हो, दहेज वाला गीत हो, या शादी वाला गीत हो, जिसे लगता हो कभी होता नहीं कि इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो गीत चाहिए मुझे। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, डूब रही है नैया सामने है तेरे, दुख से उबारो एक बार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे पास। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, डूब रही है नैया सामने है तेरे, दुख से उबारो एक बार। क्या बात, यानी सच में बहुत मन से जो है भगवान के चरणों में समर्पित है सुंदरी। वास्तविकता भी यही है, आपके विचारों से लग रहा है। दोस्तों,
ये वीडियो मैं जनपद जौनपुर से आप लोगों के बीच में प्रसारित कर रहा हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि कभी संतोष चैनल मात्र इसीलिए विजिट किया जाता है, अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो सिर्फ बहनों के इंटरव्यू के लिए कि संतोष भैया अगर आज कोई इंटरव्यू लगाए हैं तो कोई बेहतरीन अवधी कलाकार की आवाज़ या पहचान या पीड़ा दर्द उठा करके अपने चैनल से प्रसारित किए होंगे। इसी कड़ी में आज सुंदरी गुप्ता जी मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। मैं अधिकतर अवधि गाने वाले बहनों के समर्थन में इस तरह के इंटरव्यू लगाते रहता हूँ। बहुत कम क्राइम की स्टोरी या न्यूज़, अडर मर्डर, हत्या केस ये बहुत कम उठाना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में ऐसी बुराई उठाने के लिए हजारों यूट्यूबर खड़े हैं या तमाम समाचार चैनल वाले भैया लोग खड़े हैं जो सच्चाई कम झूठ ज़्यादा बताते हैं। ये सही है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हट करके मैं यहाँ इन बहनों की मनह पीड़ा आप तक पहुँचाऊँ, इनके दर्द, इनके गीत आप तक पहुँचाऊँ। कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं जाते जवाते सुंदरी, अभी नहीं, अभी जाते जवाते एक मैं छोटी सी और प्रस्तुति चाहूँगा कि एक गीत मैं सुंदरी जी से और सुनवाऊँगा आप लोगों को। इसके बाद लास्ट में चलते हैं, फिर जल्दी से दूसरा इंटरव्यू। लगातार खाली गीतों का प्रसारण ही सुंदरी की आवाज़ में आप तक भेजूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक और छोटी सी गीत जाते जवाते एक नोक झोंक गाए थे हम देवरानी जेठानी का जी, जिसपे मेरा 53,000 लोग देखे थे। क्या बात। हमारे जेठनिया बड़ी बकलोल बाय, बड़ी चुगल खोर बाय ना। क्या बात। हमारे जेठनिया बड़ी बकलोल बाय, बड़ी चुगल खोर बाय ना। कभों यहर के बात कभों वहर लड़ावे, कभों वहर के बात कभों यहर लड़ावे। एकर दिमकवा बड़ा कमजोर बाय, बड़ी चुगल खोर बाय ना। जेठनिया क्या बात है। इसमें लोग पब्लिक का प्यार मिला, 53,000 लोग देखे थे, बनाया हुआ गीत था। क्या बात है। तो इस तरह से होता है देवरानी जेठानी का नोक झोंक, ननद भौजाई का नोक झोंक, पति पत्नी का नोक झोंक। नोक झोंक भी बहुत तेजी से चलता है, बशर्ते उसके शब्द, उसके भाव नोक झोंक की तरह से लगने चाहिए। आपको लग रहा है कि जेठानी को आपने नोक झोंक में लिया है? नोक झोंक में लिया, ऐसी बात नहीं है। जेठानी लोग बहुत अच्छी हैं, बस ये गाने गीत में के कर रहे हैं हम, माध्यम आपकी से। जेठानी को पूरा नहीं करें, हम तो गाने में करें कि गीत में जो है, गीत में नोक झोंक में आपने लिया है जेठानी को। और ननद भौजाई, मेरे चैनल पे अक्सर ननद और भौजाई का नोक झोंक पड़ता है। अच्छा, बहुत सॉन्ग डालते हैं। तो क्या एक लाइन ननद भौजाई वाला भी सुना देंगे क्या कोई? अगर हो तो एक लाइन मैं चाहूँगा। अच्छा, मैं चाहूँगा एक लाइन ननद भौजाई का नोक झोंक जी। कि ननद जी ने का रहा मुझसे झगड़वा, ससुरवा तो है जाए के पड़ी। क्या बात है। कि ननद जी ने का रहा मुझसे झगड़वा, ससुरवा तो है जाए के पड़ी। जैसे करबू हमरे सतवा वैसे होई तोहरे सतवा। कि ननद जी ने का रहा मुझसे झगड़वा, ससुरवा तो है जाए के पड़ी। क्या बात है, बहुत आराम से समझा दिया आपने। जैसे करबू हमारे सतमा वैसे होई तोहरे सतमा, ननदो जिन करा हमसे झगड़वा, ससुरवा तो के जाए के परी। मेरे साथ आप सुने सुंदरी जी को, 4-5 लोगों की टीम है और हमारी टीम में सबसे फर्स्ट नाम क्या संगीत जी हैं, ईशा पाल जी हैं, नई प्रज्ञा पुजारी जी हैं, उनके साथ गाना गा चुके हैं। अनीता मल्होत्रा जी हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और हम लोग का जो है सब लोग साथ में गाते हैं, साथ में बजाते हैं। क्या बात है। तो आपके पास बहनें आती हैं लगातार और 4-5 लोगों की संख्या है, जहाँ लगातार सुंदरी जी सपोर्ट करके, सहयोग करके, बातचीत करके, गा बजा करके सबके लिए एक साथ सभी लोग मिलकर मेहनत करती हैं। एक यूनिटी है और मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। और आपके चैनल से तमाम प्रसारण, चैनल का नाम क्या है? सुंदरी गुप्ता 80-90। सुंदरी गुप्ता 80-90 चैनल पर जाकर के आप लोग विजिट करिएगा। कैसा लगता है इनका परफॉर्मेंस और कार्यक्रम जरूर बताइएगा। मेरा ये इंटरव्यू कैसा लगा, अगर बहनें देख रही तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत धूप में हम लोग बैठे हैं, बगीचे में बैठ करके, इतनी लू है, 45-44 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपका सुंदर जी बहुत बहुत आभार जो आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया है। एक बार आपका भी धन्यवाद। आप सभी लोगों का नमस्ते प्रणाम धन्यवाद करते हुए आप लोगों से लेना चाहते हैं विदा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरा में विशाल।